टाइगर जयराम महतो ना हम लोग किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। एक ही एजेंडा है कि झारखंड को एक मुकाम पर लेकर के जाना है। देखिए, दिग्गज लोग सिर्फ परिवारवाद चला रहे हैं, चाहे वो मांडू की बात हो, चाहे बड़का गांव की बात हो, या और देख लीजिए हजारीबाग लोकसभा में परिवारवाद चल रहा है। इस परिवारवाद को अगर कोई ख़त्म कर पाएगा तो जेबीके से कर पाएगा टाइगर जयराम महतो का टीम का। हमारे साथ राजेश रतन है एक साइड से जो नॉन कुर्मी है, उसके बगल में दीपक रवानी जी भी नॉन कुर्मी हैं। हमारे ठीक बगल में हमारे महासचिव बैठे हुए हैं फरजान खान, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। मैं खुद एक वैश्य समाज से आता हूँ। इस वक्त हम हैं, ये हजारीबाग है। यहाँ पर कंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति का जिला विस्तार का कमेटी गठन का विस्तार चल रहा था। तो यहाँ पे आए हुए हैं कुछ लोग, हम उनसे समझेंगे, जैसे कि फरजान खान हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते भी हैं, कोई परिचय के मोहताज हैं नहीं। आप लोग धनबाद से चलकर यहाँ पे आए हैं, हजारीबाग में आए हैं। क्या विशेष था आज हजारीबाग में? आज हमारा जो संगठन है पूरे राज्य स्तर पे विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग हजारीबाग जिला का संगठन का विस्तार के लिए आए थे और अभी फ़िलहाल हम लोग आज हजारीबाग जिला का एक बैठक रखे थे। इसके बाद हम लोग 16 प्रखंड में बारी बारी से करके प्रखंड स्तर पे विस्तार कर कार्यक्रम चले रहे हैं। क्या लगा कि जैसे जो लोग आए आज यहाँ पे, तो लगता है कि आगे इसका जो विस्तार है, जो संगठन का विस्तार है, उसको मजबूती दे पाएंगे ये लोग? जी, ये कोशिश है और कार्यकर्ता पे जितने सारे जो लगाए थे सभी लोग जुझारू है और जुझारूपन हमें दिखा भी। और आने वाले समय में आपको 1 से 2 महीना में दिखेगा कि हजारीबाग जिला में एक पंचायत स्तर पे हमारा कमेटी का गठन हो चुका होगा। फरजान जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो क्या लगता है कि जो सबसे जो बूथ कमेटी का रहता है, जो प्रखंड स्तरीय जो रहता है, उसका जो आप लोग जो चुनाव कर रहे थे, तो क्या ये संभव है कि जिस तरह से दूसरी पार्टियां करती है उस तरह से जेबीके भी कर पाएगा? देखिए, सबसे पहले दूसरी पार्टी बस पैसा है, वो लोग पैसा दे के बुलाता है। और आज यहाँ जितना भी आप भीड़ देखे ना, वो बिना पैसा का आया, वो खुद वो पैसा खर्चा करके आया। तो समझ जाइए यहाँ के जो जितने भी यहाँ के जितने भी जो आए हैं सब बूथ तक जाएंगे और बूथ कमेटी अपना पैसा से करेंगे। हम लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग बस इशारा करेंगे, वो लोग बूथ के घर तक घुस जाएंगे। सबसे पहले तो आप एक साहू समाज से आते हैं और हमने आपको देखा है काफ़ी टाइम, तो क्या लगता है कि इसको जो जाति समीकरण है, जिस तरह से लोग अभी कह रहे हैं कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जेबीके से सिर्फ कुर्मी जाति को सपोर्ट करते आ रहा है, तो आज क्या लगा आपको हजारीबाग जिले में आकर इस भावनाओं को देखा, आपने समझा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं तो आपको और आपके सभी व्यूवर्स को अपनी ओर से आभार और जोहार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक आपकी सवाल की बात रही, जो जातीय समीकरण को लेकर के जो सवाल उठते रहे हैं, मैं इसे सिरे से खारिज करना चाहूँगा। आज आप देख सकते हैं कि हजारीबाग ज़िले का जो प्रभारी का दल जो घोषित हुआ, जो हम यहाँ आए हुए हैं, आप देखेंगे तो हमारे साथ राजेश रतन है एक साइड से जो नॉन कुर्मी हैं। उसके बगल में दीपक रवानी जी भी नॉन कुर्मी हैं। हमारे ठीक बगल में हमारे महासचिव बैठे हुए हैं फरजान खान, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। मैं खुद एक वैश्य समाज से आता हूं। हमारे बगल में प्रेम नायक जी हैं, ये भी वैश्य समाज से हैं। इसलिए हमारा संगठन इस बात को सिरे से खारिज करता है कि कहीं भी जातीय आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग सर्वांगीण समाज की अवधारणा को एक साथ लेकर के समेट करके आगे बढ़ने पर विश्वास करते हैं। और हमारे जो केंद्रीय नेता हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, निश्चित तौर पर उनकी परिकल्पना भी कुछ इसी प्रकार की है, जो आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि झारखंड में एक व्यापक एक जो प्रभाव है सभी वर्गों का, वह संगठन के भीतर भी दिखेगा और हर वर्ग को एक समुचित जो प्रतिनिधित्व है वह भी मिलेगा इस संगठन में। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको काफ़ी आंदोलन में हमने देखा है और जिस तरह से आप आंदोलन करते हैं, वो आज आप यहाँ पे आए, हजारीबाग ज़िले में आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से लोग अभी जुट रहे हैं, तो क्या जेबीके से आने वाले समय में जिस तरह से प्रखंड स्तरीय जो चुनाव आप लोग करने जा रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे और मजबूती धार दे पाएंगे ये लोग? जी, एकदम मजबूती के साथ में सफल होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, इतने बड़े हॉल में जिला स्तरीय संगठन विस्तार का बैठक होना, जिसमें हम प्रभारियों का एक पैसा तक नहीं खर्च है, ना ही इसमें जेबीकेएस केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय महासचिव, किन्हीं का भी एक पैसा नहीं लगा है। यहाँ के लोग स्वेच्छा से खुद से जैसे भी पैसा एकत्रित करके और इस हॉल में बैठक किए हुए हैं। इतने दूर दूर से आए, तो कहीं ना कहीं
उनके अंदर एक विश्वास है, एक आस है कि नहीं, JBKSS ही एकमात्र ऐसा संगठन है, एक ऐसा पार्टी है जो झारखंड का नवनिर्माण कर सकता है। तो उन लोगों के विश्वास को हम लोगों ने देखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हम लोगों को भी प्रतीत होता है कि वाकई में ये लोग JBKSS को मजबूती देंगे और इन सबों के साथ में हम लोग झारखंड नवनिर्माण का जो सपना है उसको साकार करेंगे। क्या कहेंगे रतन जी, जिस तरह से अभी देखा आपने कि हॉल तो भरा था, लोग सुन रहे थे, लेकिन लगता है ये सेना जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, आप लोग पहुंचना चाहते हैं, टाइगर जयराम महतो पहुंचना चाहते हैं, वो मुकाम हासिल कर पाएंगे? सबसे पहले तो आपके व्यूवर को हम धन्यवाद कहते हैं और आपको भी। देखिए, एक बात हम बताना चाहते हैं कि ना टाइगर जयराम महतो ना हम लोग किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। एक ही एजेंडा है कि झारखंड को एक मुकाम पर लेकर के जाना है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, ये सारे लोग निस्वार्थ रूप से हम लोगों से जुड़ने के लिए आए थे। जिस तरह का आप देखेंगे इस हॉल में कई ऐसे जो दिव्यांग लोग आए हुए थे, और इस बल को समझिए तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, अगर यदि आप हज़ारीबाग ज़िले की बात करें तो 100 किलोमीटर का भी डायमीटर ये कवर करता है। और वहाँ से लोग अगर इस तरह से आकर के संगठन के प्रति समर्पित होने का जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं समर्पण उन लोगों का, तो निश्चित रूप से आपको ये कहना पड़ेगा कि हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। एक झारखंड का पुनर्निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए हम लोग पूरी तरह से सज्ज हैं, तैयार हैं। चलिए, ये JBKSS का जिला कमेटी विस्तार यहाँ पे चल रहा था, तो जिस विकलांग की हम बात करते थे, जिसको प्रधानमंत्री ने दिव्यांग का नाम दिया है, वो भी आज यहाँ पे जुड़े। लगता है आप लोग जो चाहते थे कि पहले से भी आप लोग चाहते थे कि पार्टी बने और जयराम महतो आए यहाँ पे, और अगर मुख्यमंत्री की जो आप लोग बात करते थे तो उसका एक सूत्रधार, मतलब पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है कि प्रखंड स्तरीय चुनाव यहाँ पे हो रहा है, जिला कमेटी का विस्तार हो रहा है, क्या कहेंगे? जैसे इसमें हम कहना चाहेंगे कि आज हमारे, जैसे कि आज हमारे झारखंड आज 23 साल हो गया है। 23 साल में हम लोग को, लोगों को, जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, पहले बुजुर्ग लोगों, आपने जब पढ़े लिखे लोगों को समझ में आया तो जो नौजवान छात्र हम लोग जो पढ़े लिखे थे, 8 साल से हम लोग जो बेरोजगार छात्र थे, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि एक हम लोगों का झारखंड को सपना नहीं पूरा हुआ, तो इस सपने को पूरा करने के लिए आज हमारे 2 साल से जयराम महतो ने आज वो अपने आवाज़ देकर सारे झारखंडों को जोड़ने का काम किया, जगाने का काम किया। हर क्षेत्र, हर मोहल्ला, हर गांव, हर जिला झारखंड में पूरे लोग जैसे उनको जानते हैं, आज हम लोग भी चाहते हैं उनके CM के रूप में 2024 में हम लोग बदलाव के रूप में लाएंगे। नहीं लाते तो इतना भीड़ हम लोग कहाँ से आते, क्योंकि जन जन तक हम लोग का सरकार का बदलाव है। हम लोग का जितनी भी सरकार आई है, हम लोग का ठगने का कोशिश किया। आज भी हमारी सरकार, हेमंत सरकार तो आई अपने मुद्दों के साथ में, हर लोगों को बोले थे बेरोजगारी भत्ता देंगे पढ़े लिखे लोगों को, क्या आज का बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिए। इसके वजह से बेरोजगार छात्र युवा ने चाहते हैं, तो आज चाहेंगे तो हम लोग सत्ता पलट देंगे। और क्या सोचते हैं कि हम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 81 विधानसभा हम लोग कोशिश करेंगे इसका सपना पूरा करें, और आज झारखंड भी नए निर्माण के रूप में तैयार करें, जो कि आज पूरा झारखंड 2024 में देखने को मिलेगा कि झारखंड CM। युवा लोग तो ठीक है, युवा लोग जा रहे हैं युवा क्रांतिकारी में, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है JBKSS में? महिला विंग है या नहीं है? महिला विंग भी है। आज तक जन तक गांव में भी लोग बहुत लाए, जैसे महिलाओं को थोड़ा सा क्या पुरुष प्रधान देश माना गया, इसके लिए महिलाओं को थोड़ा निकलने की आज़ादी नहीं दी है। तो कुछ लोग महिलाओं ने अपनी आज़ादी हक के लिए, बहुत लोग महिलाएं भी आई हुई हैं, और वोट जब देगा तो महिलाएं भी अपना ये नहीं है कि वोट तकदीर में उनका देंगी, और जयराम का भी देंगी। बहुत उनका गांव में प्रचार है। महेंद्र जी, क्या कहेंगे? आप हजारीबाग में आए, देखे, सवाल वही है कि लोग आए और आप लोग को सुन रहे थे, आप लोग जिला कमेटी विस्तार के लिए आए थे, तो क्या लगता है आने वाला समीकरण कैसा बैठेगा हजारीबाग के लिए? और विधानसभा तो ऐसे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जोहार आपको और आपके श्रोतागण को। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाला समय जो है 2024, उसकी तैयारी में हम लोग सभी जगह पर, सभी ज़िलों में हम लोग कमेटी वाइज मीटिंग हमारी शुरू हो गई है, और युद्ध स्तर पर हमारा काम शुरू हो गया है, और रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाला लोकसभा जो है, हमको मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 सीट हम लोग जीत पाएंगे। लोग कहते हैं कि सिर्फ JBKSS फेसबुक और यूट्यूब पे ही चल रहा है, धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। धरातल पर तो देखने के लिए आंदोलन, इतना सारा आंदोलन हो रहा है, रोज़ तो आंदोलन ही होता है, आप गिनती नहीं कर पाएंगे, उतना आंदोलन होता है।
है ना, तमाम जगह पर आंदोलन जारी है। और हम लोग आंदोलन से निकला हुआ ये एक क्रांति का पार्टी है। ये पार्टी अभी तो हमारा बना नहीं है, लेकिन जल्द हमारा पार्टी का नेम फेम सब कुछ आ जाएगा। चुनाव जब हमारा नज़दीक आने वाला है, इसे अभी टाइम लगेगा। आप भी कमेटी विस्तार में थे यहाँ पे, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप देखें तो हजारीबाग का समीकरण किस ओर बैठता है? आने वाला 2024 में संगठन हम लोग मजबूती के साथ उतरने का काम करेगा। JBKSS बड़कागांव, रामगढ़, मांडू विधानसभा या बरकट्ठा या बरही और हजारीबाग लोकसभा में बहुत मजबूती के साथ। सब दिग्गज लोग बैठे हैं, जहाँ की बात की है आपने, वहाँ पे सब बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं। देखिए, दिग्गज लोग सिर्फ परिवारवाद चला रहे हैं, चाहे वो मांडू की बात हो, चाहे बड़कागांव की बात हो, या और देख लीजिए हजारीबाग लोकसभा में परिवारवाद चल रहा है। इस परिवारवाद को अगर कोई ख़त्म कर पाएगा तो JBKSS कर पाएगा, टाइगर जयराम महतो का टीम कर पाएगा। आप भी सुन रहे थे लोग यहाँ पे, तो फिर सवाल वही है कि लगता है आपको कि जिस तरह से दूसरी पार्टियाँ जो कर रही हैं उसमें JBKSS सफल हो पाए? लोकसभा की बात करें या विधान, अभी लोकसभा है तो लोकसभा की बात कर लें। जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा में सफलतापूर्वक इनको सफलता मिलेगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर लोकसभा में अगर कोई टक्कर देने वाला पार्टी या समिति, अभी हमारे बीच में जो जयराम दा के जो पार्टी जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो बना हुआ है, आज उनके साथ सभी लोगों का कहना है कि आज अगर कोई टक्कर दे सकता है तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ही दे सकती है। BJP का जो भी कैंडिडेट आएगा खास करके लोकसभा में, और मेरा मानना है कि हम लोग जो तीनों विधानसभा पड़ती है, तीनों विधानसभा में हम लोग मजबूती से, मतलब हजारीबाग लोकसभा में हम लोग हैं, और जो भी करना पड़ेगा हमें लोकसभा में चुनाव जीतने के लिए हम हर प्रक्रिया से गुजरेंगे और हर तरीके का हथकंडा अपनाएंगे। आज आप कहते हैं कि हम लोग ज़मीन में नहीं हैं, धरातल में नहीं हैं, लेकिन अब हम लोगों ने अभी जिला का विस्तार किया है और आने वाला 2-4 दिनों में हम लोग प्रखंड की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता होंगे निश्चिंत रूप से वो घर घर तक जाएंगे और पंचायत तक जाकर के अपने जयराम दा की बातों को बताने का काम करेंगे। उस समय आपको दिखेगा कि संगठन हमारा JBKSS की क्या है।